श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई सभी सलाह मानव जीवन में सफलता लाने और जीवन के बेहतर तरीके में बदलाव लाने के लिए अमूल्य ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति इन उपदेशों को हृदय से अपनाकर अपने जीवन की दिशा तय कर सके तो वो व्यक्ति अपने जीवन को समृद्ध बना सकेगा। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने संसार को गीता का उपदेश दिया। गीता में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है। गीता जीवन में कर्म करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा है। स्वयं को जाने, स्वयं को अपनी आंखों से जानना सीखे, अपना मूल्यांकन करे। कोई अपने से बेहतर और कोई अपने आप को जान या पहचान नहीं सकता। यदि आप स्वयं को जानते हैं तो आपको जीवन में कोई बाधाओं का सामना करने में कोई समस्या नहीं होगी। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दूसरों से अपनी तुलना करने से आपको केवल दुख ही मिलेगा और आपका मन बुरे विचारों का केंद्र बन जाएगा। जीवन में निरंतर और अथक प्रयास करते रहें। चाहे आप अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप अपने लक्ष्य प्राप्त करें या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। अपने मन को पहचाने, क्योंकि कोई मामलों में दिखा गया है कि लोगों का मन ही उनके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन पर पूर्ण नियंत्रण करने से मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। लेकिन यदि आपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। गीता के उपदेश के अनुसार जो लोग अपने मन पर नियंत्रण रखने में सक्षम है वो मन में उठने वाले अनावश्यक विचारों और इच्छाओं को आसानी से दूर रख सकते हैं। साथ ही वो लोग अपने लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर पाते हैं। अपने ही मन में उपजा गुस्सा इंसान की राह में हमेशा एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा रहता है। क्रोध आपके जीवन का मुख्य शत्रु है। लोगों के मन में उपजे गुस्से के कारण उन्हें कभी-कभी चंडाल भी कहा जाता है। क्रोध व्यक्ति को ज्ञान से वंचित कर देता है और उसे क्रोध से अंधा होने की स्थिति तक ले जाता है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं। यदि आप किसी तरह क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं तो आप अपनी निर्णय क्षमता खो देंगे। आपके मन में भ्रम उत्पन्न होंगे जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। आप आसानी से गुमराह हो जाएंगे। इसी अत्यधिक क्रोध, घमंड और प्रतिशोध के कारण महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और परिणाम स्वरूप सभी कौरव अपनी बेकाबू क्रोध मानसिकता के कारण उस युद्ध में मारे गए। इसलिए गुस्सा त्यागे, खुद को शांत रखे और अपना काम करे। किसी चीज के बारे में स्पष्ट विचार रखना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक ज्ञान है। यदि किसी को कार्य करते समय उसके बारे में उचित ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी उस कार्य में सफल नहीं होगा या उसे उस कार्य में पूर्णता नहीं मिलेगी।
क्योंकि अशांत मन किसी भी कार्य पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। तभी व्यक्ति को अपने कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के मन को संध और संध की स्थिति से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। जिन लोगों का मन भ्रम से भरा होता है वो कभी भी किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जीवन में सभी चीजों की स्पष्ट समझ होना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें शास्त्र के नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म त्याग से बड़ा होता है। कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कर्म का फल और कर्म का फल में आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों का फल की आशा ना रखकर कर्म करने से व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। व्यक्ति आज जो कर्म कर रहा है उसके कर्मों का फल भविष्य में अवश्य मिलेगा, और आज उसके पास जो कुछ भी है या वो भोग रहा है वो उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म का फल की इच्छा छोड़ो और अपना कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन से कहा, जिसके मन में अपने कर्म फल के प्रति कोई घृणा या इच्छा नहीं है वो शाश्वत तपस्वी है। ऐसे व्यक्ति परम सुख के साथ सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।